वेलकम टू क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर। बच्चों आज हम देखेंगे रियल नंबर। देखो हर चीज़ की शुरुआत ना कहीं एक कहानी से होती है। और आज मैं भी आपके सामने ना एक कहानी लेके आया हूँ जिसमें हम ये देखेंगे और ये समझेंगे कि रियल नंबर होता क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है। मेन तो वो है इसमें। देखो बच्चों, एक बार की बात है, एक बार एक अंडे वाला होता है जिसका रोज का काम होता है हमने सुबह अंडे लिए और जाके मार्केट में बेच के आना। तो एक दिन उसको ना एक आदमी देख रहा होता है बैठ के दूर से और उसको अपने पास बुलाता है। अंडे उसको खरीदने नहीं होते, उसके मन में सिर्फ इतना होता है उसको अपने पास बुला लिया जाए और किसी ना किसी कारणवश से उसको परेशान किया जाए। अब अंडे वाला भी उसके पास चला जाता है बेचारा, सोचता है कि कोई एक दो अंडा उसका बिकेगा। अब वहाँ जाने के बाद में थोड़ी देर तक तो उनकी बातचीत चलती है आपस में और फिर उनकी हो जाती है फिर लड़ाई। और लड़ाई लड़ाई के दौरान अंडे वाले के सारे अंडे टूट जाते हैं। अब अंडे उसके टूट गए। अब वो दोनों कहाँ गए? वहाँ के राजा के पास, जो भी वहाँ का राजा है। अब राजा जी के पास जाने के बाद में राजा जी पूछते हैं अंडे वाले से, बताओ भाई क्या हुआ। अंडे वाले ने उसको सारी बात बताई। राजा जी बोलते ठीक है, आपके अंडों का जो नुकसान हुआ है उसको हम दिलवाएंगे। तो उससे पूछता है बताओ भाई अब तुम्हारा कितना अंडों का नुकसान हुआ है। अब अंडे वाला दिमाग से उसका मैथ बहुत अच्छा था, मतलब वो मैथ में बहुत अच्छा था। तो उसने राजा जी के सामने एक पजल रख दी। किस प्रकार की रखी सुनो। अंडे वाला राजा जी को क्या कहता है? वो कहता है अगर आप पेयर में गिनो, मतलब दो करके गिनो तो एक अंडा बचेगा, थ्री करके गिनो तो दो अंडे बचेंगे, अगर आप इसको फोर की काउंटिंग में गिनोगे तो थ्री अंडे बचेंगे, और फाइव की काउंटिंग में गिनोगे तो फोर, और सिक्स की काउंटिंग में गिनोगे तो फाइव बचते हैं, और यदि सेवन गिनोगे तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और हाँ, उसने एक बात और बताई कि मेरी बास्केट में 150 से ज़्यादा अंडे नहीं आ सकते, 150 एग आ सकते हैं ओनली। अब राजा जी भी कन्फ्यूजन में पड़ गए, तो इसको कैसे सोल्व किया जाए। बच्चों देखो, ये एक पहेली रख दी उसने। अब इस पहेली को हम सोल्व करते हैं कैसे। तो चलो करते हैं शुरुआत इसकी। ये देखो, ए इज इक्वल्स टू 2p+1, ए इज इक्वल्स टू 3q+2, ये एक इक्वेशन में लिख दिया हमने इसको। ये एक्चुअली है क्या? ये देखो सेम वैसे ही लिखा गया है। अगर दो अंडे हैं लेते हो तो एक अंडा बचेगा, और तीन लेते हो तो दो अंडे बचेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने बहुत बार किया होगा। यदि मैं डिवाइड करता हूँ 9 को 3 से, 3 नहीं लेते हैं 2 लेते हैं, चलो 2 लेते हैं, 2 लेते हैं, 2 लिया। थोड़ी आसानी हो जाएगी। 2, 2 4 जा 8, और यही अगर मैं कहूँ 9 में से 8 गया बचेगा यहाँ पे 1। ये तो एक छोटी सी चीज़ है, सब बच्चों को पता है। अब मैंने इसको यहाँ पे लिखा क्यों है? वास्तविक रूप से और एक्चुअली में ना यही एक तरीके से समझने का बहुत आसान तरीका है, बचपन से करते सब आ रहे हैं हम। देखो ये जो 4 है ये क्वेश्चंट है, ये क्वेश्चंट आपका आ गया यहाँ पे, ये रहा। ये जो 9 है जो डिविडेंड है, ये रहा आपका ये ए। जो ये 2 है ये डिवाइजर है, ये रहा आपका यहाँ। और रिमाइंडर आपका जो 1 है ये रहा आपका यहाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि 9 अंडे बचे हुए हैं, नहीं। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया है कि हम बचपन से ये चीज़ें करते आ रहे हैं। तो अब आपने करना क्या है,
मैं आपको बता देता हूँ ये कहना क्या चाहता है। अब देखो बच्चों, यही इसने 3q+2 और यही चीज़ इसने यही कही, अगर 4 लेते हो तो 3 बचेंगे, 5 लेते हो तो 4, 6 लेते हो तो 5 और 7 लेते हो तो एक भी नहीं बचेगा। और उसके पास 150 अंडे से ज़्यादा हो नहीं सकते। हम लेके चलते 119 अंडे। देखते हैं इस पहले को कैसे करेंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर 119 अंडे आपने ऐसे ही बोल दिए। नहीं, इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। आप इसको अगर थोड़ा सा वो करो ना, कुछ मेथड ऐसे होते हैं जिनको हम ना अपनी तरफ से डालने की कोशिश करते हैं ताकि उसमें हमारा जो आंसर है वो निकल आए। 119 अंडे लेते हैं, क्योंकि 119 अंडे लेते हैं तो ये इस पजल के ऊपर, इस पहले के ऊपर बिल्कुल एक्यूरेट बैठेंगे। जैसे कि देखो 119 लिए, 59 मल्टीप्लाई 2 + 1, तो हमारे पास में 1 क्या आ गया, रिमाइंडर। 2 का पेयर लिया और 2 के पेयर में लिया तो एक अंडा बचता है। अगर ये अब इसने 3 के साथ किया, 39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 बच रहा है यहाँ पे। सेम एज इट इज 29 को 4 से मल्टीप्लाई किया 3, 23 को 5 से मल्टीप्लाई किया 4 और 19 को 6 से मल्टीप्लाई किया 5। ऐड कर रहे हैं हम इसके अंदर, 19 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आएगा 114 और 114 में 5 ऐड कर देंगे तो 119। लास्ट 17 × 7, 17 7 जब 119 प्लस 0, जब कुछ भी नहीं बचेगा उसके पास, तो ये कह सकते हैं हम 119 अंडे बचते हैं। टोटल सारी फूड के 119 अंडे, उसको तो 119 अंडे के उसको पैसे राजा जी दिलवा देते हैं। तो ये हमारी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम थी बच्चों। और ये एल्गोरिदम एक वेल डिफाइंड सीरीज है जो कि खुद ये मोहम्मद इबिन मुसाइल अल ख्वारिज़मी, जो आपकी एनसीईआरटी बुक से आप देख सकते हो उसके अंदर मिलेगा, ये उसने अपनी बुक में क्लियरली अलजेब्रा के अंदर में 19th सेंचुरी में लिखा हुआ है। ये एक पर्शियन मैथमेटिशियंस थे। अब हम बात करेंगे थोड़ा बहुत ना, अब थ्योरेटिकल पार्ट पे आ जाते हैं। ये एक स्टोरी थी अपने एक प्रैक्टिकल लाइफ में। थ्योरेटिकल लाइफ देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम एक्चुअली में होता क्या है, ज़रूरी है वो भी। देखो स्टोरी से 80%, बट कहीं ना कहीं हमें थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी जाना पड़ेगा। एल्गोरिदम एक वो टेक्निक है जिससे हम HCF निकाल सकते हैं किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का, ये बात ध्यान रखना। और लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमको डिवाइड हमेशा करते हैं, जो भी हमारे पास उसको अंदर रखना होता है, छोटे वाले को बाहर रखना होता है। ये बात हमेशा याद रखना। जब आप HCF निकालो और उसको डिवाइड करो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में, तो आपको बड़ी डिजिट हमेशा अंदर रखनी है, छोटी बाहर रखनी है डिवीजन के दौरान। ठीक है, ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लैम्बा है। और ये वही आपका बन जाती है इक्वेशन A = PQ + R, BQ + R। ठीक है बच्चों, रिमाइंडर कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। किससे ज़्यादा नहीं होगा, आपके जिससे आप डिवाइड करो डिविडेंड से। क्योंकि देखो बच्चों क्या होगा कि आप जिस चीज़ के लिए डिवाइड कर रहे हो, आपने मान के चलो वहाँ पे 9 का एग्जाम्पल लेता है, 2 को 9 से किया तो उसका रिमाइंडर 1 आया। 9 से ज़्यादा कभी नहीं होगा, वो हमेशा वो रहेगा। और 0 से ज़्यादा रहेगा, 0 से कम नहीं हो सकता। माइनस में रिमाइंडर कभी नहीं जाता, या तो 0 के इक्वल रहेगा या 0 के। अब आगे देखते हैं, अगर हमें HCF जब कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में, तो हमें जब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, उसके स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे जब तक कि आप 0 ना लेकर के आए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में। जैसा कि उस पैडलर ने देखो 2 से स्टार्ट किया था, 2 पेयर से, 2 पेयर है, अगर आप पेयर लेते हो तो 1 बचेगा, 3 ले और लास्ट 7 तक जाता है। अगर आप 7 लोगे तो 0 बचेगा।
और अब मैं ना आपको लेके चलता हूँ नंबर्स पे। देखो रियल नंबर है, रियल नंबर में रियल नंबर वो होते हैं जो विच एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, वास्तविक संख्याएं जो सच में इस दुनिया में है। तो देखो बच्चों, उसमें नंबर्स में बहुत सारे नंबर्स और भी आ जाते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ने तो 1 2 3 4 लिखा है तो 4 तक ही होते हैं। नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, जहाँ तक भी आप सोच सकते हो। इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, इवन नंबर। होल नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं, ओड नंबर सॉरी, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। इंटीजर, ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नंबर विच कैन बी शोन इन द नंबर लाइन। यहाँ पे ना थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है, करेक्ट कर देता हूँ। ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर, यहाँ पे नेगेटिव आना है। नेगेटिव नंबर और जीरो जो नंबर लाइन पे हम शो कर सके, और ये 6th 7th 8th। अगर किसी बच्चे को इंटीजर के बारे में थोड़ी नॉलेज और लेनी हो तो 6th 7th 8th की वीडियोस में जाके वो देख सकता है। रैशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज नोन एज रैशनल नंबर। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं हो सकता, कभी भी कुछ ना कुछ होगा वो। अगर आप देखो, अगर लिख देते हो, एक सेकंड देखो, ध्यान से देखना, मैंने लिख दिया 1 अपॉन 0, या लिख देता हूँ मैं 2 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 लिख दिया, 2 अपॉन 0 लिख दिया। बच्चों आप किसी भी चीज़ के ना 0 टुकड़े नहीं कर सकते, आप किसी चीज़ को 0 हिस्सों में नहीं बांट सकते। मान के चलो मैंने आपको एप्पल दे दिया और बोला जाओ बच्चों इस एप्पल को लेके जाओ, और इस एप्पल को ले जा करके क्या करो, 0 टुकड़ों में बांट दो इसको। अब 0 टुकड़ों में बटेगा, ये कभी नहीं बटता। 0 टुकड़े में आप कोई भी चीज़ को नहीं बांट सकते। 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 पीस, 4 पीस कर सकते हो, पर यू कैन नॉट और कैन नेवर बी, किसी चीज़ को 0 चीज़ में आप नहीं कर सकते डिवाइड। अब आगे देखते हैं। हाँ, 0/1 लिखोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, पर 1/0 लिखोगे तो उसका कोई आंसर नहीं, नॉट डिफाइन। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ये सबको होता है √2, √3, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, और जो बार बार रिपीट नहीं होते हैं वो नंबर आप इरेशनल नंबर बोल सकते हो। और एक बात को ध्यान रखना बच्चों, ये इरेशनल नंबर के लिए ना मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई हुई है, उसको अच्छे से देखना। रियल नंबर का जो चैप्टर 1 का टॉपिक है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 10th में आ चुके हो सारे। अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। ये नहीं है कि 1 2 महीना पढ़ाई करी उसके बाद फिर वही नहीं। बेस्ट ऑफ लक।